चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसका पार्ट 1 देखा था, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग का, और अब हम इसका पार्ट 2 देखने लगे हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू होगा लायबिलिटी से। हमने एसेट्स को डिस्कस कर लिया। जिस बच्चे ने पहले एसेट्स को नहीं देखा तो काइंडली इसका पार्ट 1 देख लें इस वीडियो का। वीडियो का नाम होगा 5 पिलर ऑफ अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और पार्ट 2 अब हम स्टार्ट करने लगे वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसका मैं कलर चेंज कर लूँ, एक कलर बार देख के बोर हो गया हूँ, ये कर लेता हूँ जी ऑरेंज। तो लायबिलिटीज़ क्या चीज़ होती हैं? लायबिलिटीज़ को अगर हम उर्दू में देखें तो हम इसे कहते हैं ज़िम्मेदारी। और पढ़ते हैं जी इंग्लिश में क्या लिखा है। लायबिलिटीज़ रेफर टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन का मतलब ज़िम्मेदार होती है, फाइनेंशियल का मतलब होता है माशी, ऐसी ज़िम्मेदारी जिसका ताल्लुक पैसे के साथ है, तो हम उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं बिज़नेस में। ठीक है जी। और इसके अंदर काफ़ी सारी नीचे लायबिलिटीज़ की लिस्ट मैंने दी हुई है, वो देखते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिसके ऊपर हमने उधार के ऊपर चीज़ें परचेज़ की हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री है, कोई होलसेलर है जहाँ से शॉपकीपर परचेज़ करके लाता है। ठीक है, जो बिज़नेसमैन परचेज़ करके लाता है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट के अंदर 100 रुपये थे बैंक में, और आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 120 का 20 रुपये दे दें, यानी कि आपके अकाउंट से ज़्यादा आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। बैंक के अंदर 100 पड़े थे, आपने 120 निकाल दिए, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर लिखा है जी लोन फ्रॉम बैंक, आप बैंक से कोई लोन ले लेते हैं या किसी और अदारे से, जैसे कि अखुवत हो गया जो कि लोन देते हैं, उनसे आप माइक्रो फाइनेंस जैज़ के बैंक से ले लेते हैं, तो ये सारे अदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। उसके अलावा है एक्सपेंसेस पेएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे खर्चे जो कि अभी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने अदा करने हैं, ये वाली लाइन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस पेएबल जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने एक्सपेंस पे करने हैं, या इसका दूसरा नाम होता है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी कहलाते हैं। जैसे कि आपने मुझसे 1 मंथ की ट्यूशन पढ़ ली और मुझे स्टार्टिंग में फ़ीस नहीं दी, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे पे ऑफ करें। या घर का बिजली का बिल पूरा मंथ आपने यूज़ किया और आपने बिजली का बिल पे नहीं किया, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये खर्चे को पे करें। आगे हमारे पास है जी अर्नड इनकम। ऐसी इनकम जो कि आपने कमाई नहीं है लेकिन आपने रिसीव कर लिया एडवांस के अंदर, ये आपको लिखा हुआ है इनकम रिसीव इन एडवांस। ये उसी पिछली एग्जांपल को उल्टा किया जा सकता है कि जी आपने स्टार्टिंग के ऊपर मुझे कुछ पे कर दिए थे फ़ीस, और अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊँ क्योंकि मैंने आपसे फ़ीस रिसीव कर ली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्काउंट जो है वो अलाउड, वो आपका सॉरी इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे आप ये लोग ये याद कर सकते हैं कि लायबिलिटीज़ के अंदर बिल जो है पेएबल है, जो आपने अदा करना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी दूसरी की तरफ। दूसरा हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस के बारे में बता रहा है जी कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिज़नेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जब आप रेवेन्यू कमाने की कोशिश करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम ही एक्सपेंस कंसिडर करते हैं बिज़नेस में। देख लें, आप एक शॉप चलाते हैं, शॉप के ऊपर आप सेल करेंगे तो आपके पास बेनिफिट आएगा, आपको रेवेन्यू आएगी, आमदन आएगी, आप पैसे कमाएंगे। अब एक्सपेंसेस में ये होता है कि अब आप एक जो आपकी थी शॉप, उसका आपने रेंट पे किया, कोई सेल पर्सन रखा उसको पे किया, कोई और चार्जेस पे किए, गैस का हीटर का बिल पे किया, तो ये सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट दी हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट पेड है और रेंट पेड है। अब यहाँ पे पहले 2 चीज़ें तो बहुत क्लियर है। तीसरे नंबर पे सैलरी परमानेंट सैलरी पर्सन की होती है, वेजेस मज़दूर वगैरह की 1-2 दिन के लिए आपने हायर किया उसे। अच्छा, आगे यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेड का मतलब है कि आपने कोई लोन लिया था, उसके ऊपर आपने सूद पे कर रहे हैं बैंक को वो। उसके अलावा रेंट पेड आपकी बिल्डिंग का रेंट हो सकता है या किसी और चीज़ का भी रेंट हो सकता है। जैसे कि आप कोई चीज़ें गोदाम से मंगवाते हैं, कोई गाड़ी लगती है तो उसका भी आपने रेंट या उसे कैरेज कहते हैं, आपने वो भी पे करना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट लो आ सकता है। ठीक है, वो भी आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे परचेजेस भी ले सकते हैं। परचेजेस भी आपका लिए एक बिज़नेस में एक्सपेंस ही होता है रेवेन्यू कमाने के लिए। ले जी, आगे चलते हैं, रेवेन्यूज़ को डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं जी, इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा जी, जब हम बिज़नेस के अंदर कोई भी चीज़ लगाते हैं
सॉरी कमाते हैं तो हम उसे आमदन कहते हैं। इसको जी रेवेन्यू का उर्दू में आमदन कहते हैं। ठीक है, तो हम सारा प्रोसेस किस काम के लिए करते हैं? रेवेन्यू कमाने के लिए। अब बिज़नेस सारा मंथ जो सेल करेगा वो उसकी आमदनी कहलाती है। अब यहाँ पे आमदनी की कुछ लिस्टें हैं। बेसिक सोर्स आमदनी का होता है वो होता है सेल्स। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। सेल्स हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है, रेंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी रेवेन्यू में आती हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं। सेल्स का आपको पता क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव का क्या मतलब है? आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से आपको पैसे रिसीव हुए, ऐसे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव क्या है? आपने किसी के लिए कोई काम किया था, उस तरफ से आपको कोई कमीशन मिली है। जिस तरह मकान सेल करवा दो, हम आपको अंदर कमीशन देंगे, या हमारी कोई प्रोडक्ट सेल कर दो, या हमारा पिज़्ज़े वाला कार्ड, आमतौर पर घरों में आते हैं पिज़्ज़े वाला कार्ड देने, वो क्यों बेच रहे होते हैं? क्योंकि उनको इसकी कमीशन मिलनी होती है। डिस्काउंट रिसीव क्या है कि आपने किसी से पैसे किसी के पैसे देने थे, उसने आपको कुछ पहले अर्ली जो है वो पैसे छोड़ दिए, तो हमारे लिए हमारा डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ कहते हैं। कोई हमें डिस्काउंट दे तो हम उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंट रिसीव। रेंट रिसीव क्या चीज़ होती है जी? रेंट रिसीव है कोई हमारे पास बिल्डिंग है, उसका हमें मंथ के बाद रेवेन्यू आया है, हमने किसी को और को दी हुई थी इस्तेमाल करने के लिए, तो हम इसे रेंट रिसीव कहते हैं। डिविडेंड रिसीव का क्या मतलब है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं, तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है हम उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने ना कोशिश ये करनी है एसेट्स की सारी लिस्ट याद करें, रेवेन्यूज़ की लिस्ट याद करें, लायबिलिटीज़ की लिस्ट याद करें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर आसानी रहे। ठीक है जी, लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई कैपिटल। कैपिटल के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। कैपिटल को आपने कैसे देखना जी? नहीं जी, जो हमारे पास कैपिटल होता है ये सरमाया होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये हमारा सरमाया है, और ऑनर बिजनेस के अंदर लगाता है किस मकसद के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और इसके रूल्स थे कुछ डेबिट क्रेडिट के, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने वो बड़े ध्यान के साथ देख लेने। और बेटा मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा आप लोग एफ़र्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी और अच्छी समझ आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर कर दूँ। बहुत शुक्रिया जी बेटा, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।